द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ हैदराबाद तेलंगाना से शरीके गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। वो कश्मीरी पंडित हैं, वो श्रीनगर में पैदा हुए, उसके बाद जब वहाँ हालात ख़राब हुए तो पंजाब चले गए, उसके बाद गुजरात चले गए। आजकल वो अपने बेटे के पास हैदराबाद में मुकीम हैं। संजीव जी, मैं आपकी स्टोरी आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहा हूँ कि क्या बीती आपके साथ और कैसे दिन थे आपके कश्मीर में, उसके बाद फिर क्या हुआ, किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? शकील साहब, मैं तो आई वॉज बॉर्न इन 57 इन श्रीनगर। श्रीनगर में अभी एक जिसको कहते हैं ना डाउनटाउन एरिया था, वहाँ पे हमारा, आपने शायद नाम सुना होगा, मौलवी फारूक हुआ करते थे एक। हमारा घर उनके घर के हार्डली 5 मिनट दूर था। आई मीन 5 मिनट्स बाय वॉक। आई मीन वॉकिंग। मीरवाइज थे ये? मीरवाइज, जी जी जी। उनका घर जो था, इसलिए हम लोग, मैं डेली देखता था कि हमारा एक श्राइन है जिसको हारी पर्वत श्राइन कहते हैं। आपने शायद कश्मीर का एक आइकॉनिक पिक्चर देखा होगा, उसमें एक वो किला जैसा है, तो वो दैट इज अ वेरी ओल्ड हिंदू श्राइन। तो हम लोग जब जाया कर घर से निकला करते थे तो वहीं पे वो रास्ते में मौलवी फारूक का घर आता था, तो इसलिए मुझे वो ध्यान में है, लेफ्ट साइड को सड़क के आया करता था। मैं आपको देखिए, लेट मी स्टार्ट दिस वे। कश्मीर का जो हिस्ट्री है दैट इज मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। आपको मैं जस्ट आपके जानकारी के लिए, आपके इसके लिए, आई हैव दिस बुक हियर, वी कॉल इट पंचांग। पंचांग इज ए एल्मनेक, और इसमें हमारा ईयर है इस बार 5100। दैट मीन्स वी हैव अ हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 5000 ऑड ईयर्स। इसको सब, जैसे आपके यहाँ हिजरी है ना, हिजरी एक इज ए इरा, एक संवत है जिसको बोलते हैं, इसी तरह से हमारे कश्मीर में सप्तऋषि संवत है। तो ये हमारी हर साल अभी 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ये दिस इज ल्यूनिसोलर कैलेंडर के हिसाब से ये रहता है। जी, इसी को विक्रमी भी कहते हैं क्या? विक्रमी नहीं, कैलेंडर? विक्रमी इज डिफरेंट। विक्रमी वाज स्टार्टेड बाय किंग विक्रमादित्य। वो तो विक्रमी साल, एक मिनट में आपको बता दूं। देखिए, इंडिया में 3-4 इस बार 2021 का है विक्रमी साल। यहाँ पे एक और जो नेहरू जी ने हमारे ऊपर थोपा, दैट वाज, उसको बोलते हैं शक संवत। शक जो है वो देवर इन्वेडर्स, दे वर नॉट ओरिजिनल टू इंडिया। तो शक संवत है, इस बार शक संवत है 1946, और विक्रमी संवत है 2081, और हमारा जो सप्तऋषि संवत है वो 5100। तो दैट मीन्स वी हैव अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और दिस वाज अ वैली व्हिच वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। आपने शायद नाम सुना होगा, आपके यहाँ पे अभी तो वो पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर में है, शारदा यूनिवर्सिटी, आपने शायद सुना होगा। जी सुना। वो एक, जैसे टेक्सला थी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे नालंदा थी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐसे शारदा वाज आल्सो अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। और हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स हैं। रिकॉर्डिंग्स मीन्स वी हैव प्रूफ। हिंदुइज्म के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स या तो सेंट्स, आदि शंकराचार्य कहते हैं उनको, वो केरला से चल के, अब इमेजिन कीजिए, चल के, he walked all the way from Kerala, he came to Kashmir, and वहां पे उनके कुछ अजीब प्रकार, मतलब he had new spiritual experiences in Kashmir, और वहां से वो he went to Sharada. Sharada is about 130 kilometers from Srinagar. आप उसको नीलम वैली कहते हैं, हम उसको शारदा वैली कहते हैं। तो वो वहां गए, मतलब देयर इज प्रूफ। और ऐसे ही इसमें दूसरा एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, कश्मीर ऑल्सो बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जो ये फाहियान और ये विजिटर्स आए, ह्यूनसांग, तो इनमें से एटलीस्ट आई थिंक ह्यूनसांग हैड कम टू कश्मीर, और उसने, बिकॉज वहां पे जो राजा अशोक, किंग सम्राट अशोक जिनको हम कहते हैं, अशोका द ग्रेट, उनके बेटे ने वहां पे एक शहर बसाया था, और वहां पे बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी वो काफी थी। इनफैक्ट आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। जिस जगह पे मैं श्रीनगर में पैदा हुआ, मोहल्ला जिसको बोलते हैं ना,
जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ उसको बुदगीर कहते थे। इट इज सेड कि वहां पे बुद्धिस्ट मंक्स के रहने की जगह थी। जी। तो कश्मीर में इस्लाम का जो स्टार्ट हुआ दैट हैपेंड इन समवेयर इन 1339। तब तक दिस वाज अ वैली विच वाज 95% हिंदू। वैली की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट J&K, आई एम टॉकिंग अबाउट वैली, कश्मीर वैली। तो दिस वाज, मतलब कई लोगों का जो परसेप्शन है कि हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द टाइम इस्लाम केम टू कश्मीर, दैट्स नॉट ट्रू। कश्मीर हैज अ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ, जो कि आज मैं बता रहा हूं आपको 5100 साल की है। कश्मीर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। वी हैड ए हिस्टोरियन जिसकी लिखी हुई हिस्ट्री पहली बार इंडिया में कहीं पे भी लिखी हिस्ट्री थी, बिकॉज इंडिया में एक ट्रेडिशन था उसको, इट वाज लर्निंग बाय हियरिंग, ठीक है, ओरल। श्रुति एंड स्मृति उसको बोलते थे। श्रुति मीन्स सुनना और स्मृति मीन्स याद रखना। तो कश्मीर में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में लिखने का ट्रेडिशन, हिस्ट्री लिखने का जो है ना वो नहीं था। बट कल्हण पंडित वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने की हिस्ट्री, जैसे उसने एपिग्राफिकल विद प्रूफ, इंटरेस्टिंग थिंग इज उसने काफी चीजें विद प्रूफ लिखी। नॉर्मली क्या होता था, कोई भी बादशाह होता था वो अपने गुणगान करवाता था, उसके दरबार में शायर होते थे, लिखने वाले होते थे, वो उसके कसीदे पढ़ते थे। लेकिन ये जो कल्हण है, कल्हण की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कल्हण ने, दो ही बिलोंग टू वन ऑफ द बेटर फैमिलीज, जो उनके फादर या तो चाचा उनके वजीर भी रहते थे उस वक्त, बट तो उसे ही हैड एक्सेस। मगर उसने क्या किया कि उसने हिस्ट्री को जैसे उसको लगा ठीक है वैसे लिखा, उसने ऐसा नहीं किया विद प्रूफ। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 8 वॉल्यूम्स में द बुक इज कॉल्ड राज तरंगिनी। और राज तरंगिनी के जो काफी ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, काफी लोगों ने कमेंट्रीज की हैं। सो ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। आप कहीं भी देखेंगे कल्हण नाम था उनका, कल्हण पंडित, उसने काफी रिकॉर्ड किया है। इवन आप ये जो मैं आपको बता रहा था आदि शंकराचार्य जी का विजिट, और तो सो कश्मीर वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ से जो शारदा यूनिवर्सिटी है, जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट है वो वहां डेवलप हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी में। एंड शारदा यूनिवर्सिटी हैड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, इट हैड जैन स्कॉलर्स एंड इट हैड हिंदू स्कॉलर्स। तो आदि शंकर जब वहां गए तो ही हैड टू इंडल्ज इन डिबेट एंड डिस्कशन, मतलब ऐसे उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी। स्कॉलर, मतलब लड़ाई हुई, लेकिन वो लफ्जों की लड़ाई हुई, थॉट्स की लड़ाई हुई। And then he was allowed to open what is called the southern gate of Sharada University. So we have this historical fact remains, और कश्मीर was always a center of learning. कश्मीर की बहुत glorious history रही है। तो 1330, अब फिर क्या है कि एक समय आ गया, धीरे धीरे इस्लाम के लोग भी आते गए, मुस्लिम्स आते गए। तो फिर एक पैलेस इंट्रीग हुई जिसकी वजह से 1339 में शाहमीरी डायनेस्टी केम इन। देयर वाज वन मिस्टर शाहमीरी, ही केम इन। That was in 1339। और ये जो समझ लीजिए पिछले 700-800 साल, ये इस पीरियड में एंटायर वैली, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड वैली, तो ये इस्लामाइज हो गई। सो इसकी जो समझ लीजिए जर्नी है इसकी। अच्छा, उसके बाद कल्हण के बाद एक राइटर आए, उनका नाम था जोनो राजा। उन्होंने भी अपनी एक हिस्ट्री, he has continued the tradition of history, and उनकी जो एक किताब थी उसका नाम था द्वितीय राज तरंगिनी। उसकी पहली जो थी ओरिजिनल, उसके बाद द्वितीय मीन्स सेकंड। So he wrote that book and he has narrated all these, ये जो मैं अभी आपको एपिसोड्स बताने वाला हूँ। एक और जहांगीर के दरबार में there was एक हसन, एक मिनट, उनका नाम था हसन नहीं था, हसन बिन अली, एक राइटर थे, he was a historian. He has written a book, तहरीकी कश्मीर। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इट इज बेस्ड ऑन दीज 2 बुक्स, प्लस एक ब्रिटिशर आए थे, लॉरेंस, WH लॉरेंस। उन्होंने, काफी ब्रिटिशर्स बाद में आए, तो उन लोगों ने दे रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड
It was a very fascinating history which they wrote. So whatever I'm narrating to you, ये इन लोगों के बुक से बेस्ड है. So what I'm trying to say is, एक वैसे तो एक आया जी, समझ लीजिए उनका नाम था, जो मेजर डैमेज हुई. There was a king called सिकंदर शाहमीरी. उसको हम लोग सिकंदर बुतशिकन कहते हैं. बुतशिकन इसलिए कहते हैं कि उसका डेली का रूटीन था कि मुझे इतने लोग मार के दो हिंदूज, और ब्रेक देयर टेम्पल्स, ब्रेक देयर आइडल्स. एक और जो बहुत बहुत जालिम काम उन्होंने किया, ही बर्न्ड आवर बुक्स. हमारे लोग जो थे उसमें दे वर स्कॉलर्स. अब स्कॉलर्स के घर में क्या होगा, बुक्स होंगी. अब वो उस वक्त हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, तो ही बर्न्ड दोस. इतना उसने मटेरियल बर्न किया. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ये होता है ना जनेऊ, उसको बोलते हैं. हमारे यहाँ एक थ्रेड होता है, ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है. कहते हैं अ फ्यू, कुछ मन जनेऊ जो था उसने जला दिए, बिकॉज ही किल्ड दोज पीपल. तो इसमें काफी लोगों ने हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन जो डैमेज थी, डैमेज स्टार्ट किया. और अब रिजल्ट ये हुआ, ही गेव 3 ऑप्शंस टू हिंदूज. या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या भाग जाओ, या गेट रेडी टू बी किल्ड. तो काफी हिंदूज जो थे, कुछ एक हिंदूज, दोज हु कुड अफोर्ड इट, या जो जैसे भी हिम्मत थी, भागे. और कुछ लोग कन्वर्ट हो गए. नेचुरली उनको लालच दिया गया, या जो भी जैसे भी हुआ, whatever was the reason, they converted. And a lot of people got killed. It is said that डल लेक में एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे पूरे जो हमारी बुक्स थी और बॉडीज ऑफ पीपल हु वर किल्ड, उससे भरा गया उसको. आज तक ये जो हमारा करंट एक्सोडस है, दिस इज द 7th एक्सोडस. द फर्स्ट एक्सोडस स्टार्टेड विद सिकंदर शाहमीरी के वक्त में हुआ. सेकंड जो था वो एक अली शाह, उसको टायरेंट ही कहते हैं, 14 से 15 से के आसपास. ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने जजिया लगाया. एक्चुअली उसका एडवाइजर एक था, एक मिस्टर शाह हमदान कहते हैं, उसका बेटा. ही वाज फ्रॉम हमदान, ईरानी थे, एंड ही वाज प्रोबेबली ए शिया. उन्होंने उसको गाइड किया कि तुम ये मारे जा रहे लोगों को, उसकी जगह पे बेटर ये है, इन पे जजिया लगाओ, तो मरेंगे भी नहीं, तो तेरा काम चल जाएगा. थर्ड जो था, दैट हैपेंड इन द एरा 1510 से 1517. देयर वाज द किंग्स नेम वाज फतेह शाह. फोर्थ हैपेंड इन द एरा ऑफ द ग्रेट औरंगजेब. औरंगजेब ने अपने जो उनके गवर्नर्स थे कश्मीर पे, बिकॉज कश्मीर पे जो ये किया, इट वाज इंक्लूडेड इन द मुगल दिस थिंग किंगडम अंडर अकबर. अकबर ने उसका किया था. ये सब लोग आया कर. जहांगीर यूज्ड टू कम टू कश्मीर वेरी फ्रीक्वेंटली. इनफैक्ट ही डाइड इन J&K, बिम्बर के पास ही डाइड. तो लेकिन औरंगजेब, ट्रू टू हिज बिहेवियर, उसने कश्मीर में बहुत कहर डाल दिया. एंड अ डेलीगेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स लेड बाय वन पंडित कृपाराम दत्त, ही वेंट टू पंजाब. पंजाब में एक जगह है फतेहपुर साहब, आनंदपुर साहब. वहां पे सिखों के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको कहा जी कि हमारे को बचाओ, राजा हमारे को कह रहा तुम कन्वर्ट हो जाओ, और I'll get ready for getting killed. तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनको ही सेंट हिम ए मैसेज कि भाई आप ऐसा करो कि आप, if you can convince our guru to get converted, then we'll convert. So Guru Tegh Bahadur was asked to come to Delhi. He talked to Aurangzeb, नहीं माने, तो he was beheaded in Chandni Chowk. ठीक है ना. और जो वो पंडित कृपाराम थे, जो और उनका भाई एक था, वो वापस चले गए पंजाब. And Kriparam became one of the gurus, one of the teachers of Guru Gobind Singh. उनको संस्कृत और फारसी उन्होंने सिखाई थी. And he died in one of the, शायद बैटल ऑफ चमकौर में वो पंडित कृपाराम और उसका भाई दोनों गुजर गए. I mean they died in the battle. So that was the fourth कहे ना exodus.
फिफ्थ एक्सोडस में उस वक्त वो मुगलों का ही एक था, मोहम्मद शाह रंगीला, वो 1719 से लेकर 1748 तक उसका ये रहा। उसने भी एक गवर्नर, मोहत खान कहते थे उसको, उसने टेरराइज किया। जो सिक्स जो एक्सोडस था कश्मीरी पंडित्स का, दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट ब्रूटल। W.H. लॉरेंस ऐसा कहते हैं जब वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं कि जो पठान राज था कश्मीर में, हालांकि थोड़ी देर के लिए था, मतलब 1753 टू 1819, तो समझ लीजिए 47 और 20 66 ईयर्स ही रहा। लेकिन पठानों ने बहुत जुल्म की, बहुत जुल्म, मतलब कैन यू इमेजिन। एक फरमान, मुझे उसका नाम याद नहीं, हाँ, जबार खान एक था, उसने कश्मीरी पंडित्स को हुक्म दिया, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं, कश्मीरी में उसको हेरत कहते हैं, उसने हुक्म दिया जी, अच्छा वो मनाई जाती है फागुन, मतलब फरवरी मार्च में वो मनाई जाता है, दैट कम्स। उसने कहा जी नहीं, आपको गर्मी में करना है, मतलब पीक ऑफ द समर यू हैव टू ऑब्जर्व, अदरवाइज आई किल यू। तो खैर, मतलब इस प्रकार के, इस तरह के उसने बहुत वहशी किस्म के ये सब किया। सो दैट वाज द टाइम। उसके बाद हमारे कश्मीरी कुछ लीडर्स जो थे, दे वेंट टू महाराजा रंजीत सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह ने उनको, ही सेंट एन आर्मी, एंड राजा बीरबल धर थे हमारे कश्मीर का, श्रीनगर में रहते थे, तो ही पेड अ वेरी हेवी प्राइस। उनकी वाइफ और उनकी बहू, उनको पठानों ने कैप्चर कर लिया। आई थिंक हिज वाइफ, शी जंप्ड इनटू द रिवर एंड डाइड, बट उनकी बहू को वो एज स्लेव लेके गए काबुल। तो ये तो हुआ समझ लीजिए सिक्स एक्सोडस। उसके बाद सिख राज रहा, वो तो कम 25-30 साल ही रहा। देन इट वाज फॉलोड बाय द डोगरास 1848 के आसपास, या 1846 में शायद, महाराजा गुलाब सिंह बिकेम द रूलर ऑफ J&K उसमें। तो फिर जो वो कश्मीरी पंडित्स पे वो जो था ना प्रेशर, वो कम हो गया। अदरवाइज द प्रेशर वाज ऑलवेज पे आप कन्वर्ट हो जाओ। आपको मतलब इंटरेस्टिंग चीजें कैसे लगती हैं, देयर आर सो मेनी कश्मीरी मुस्लिम्स हु स्टिल कैरी द सरनेम ऑफ देयर एंसेस्टर्स। जैसे एक मेरा पहचान का दुकानदार है, जहूर अहमद रैना। नाउ रैना इज अ टिपिकली कश्मीरी हिंदू कास्ट। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो उसको कैरी करते हैं, बिकॉज ये कन्वर्जेंस चलती रही। जो वर्स्ट रहा दैट हैपेंड इन 1990। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जिक्र किया जगमोहन का। तो जगमोहन का, व्हेन वाज जगमोहन फर्स्ट सेंट टू J&K? He was sent in the year probably 83. Second term, it was 1989 when the militant movement started. नहीं। अब थोड़ा सा ये नैरेटिव आप समझ लीजिए। 82 में फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने। फारूक was always a playboy. He was never serious about anything. I don't know आप लोगों को कितना पता है। उसके एक टीचर थे, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ एक कश्मीर में जो श्रीनगर में बेस्ट स्कूल था, CMS टेंडल बिस्कू मेमोरियल स्कूल। इंसिडेंटली मैंने भी वहां पढ़ा है। तो व्हेन हिज फादर वाज चीफ मिनिस्टर, रादर प्राइम मिनिस्टर, वो तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हिज टीचर सतलाल राजदान, ही थ्रू हिम आउट ऑफ द स्कूल, आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट, यू आर नॉट बिहेविंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो फारूक साहब का तो यही हिस्ट्री रहा। व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन 82, उनके फादर की डेथ के बाद, तो ही कंटिन्यूड हिज वेवर्ड वेज। वो तो ऐसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन दिनों ये था कि बॉलीवुड से एक एक्ट्रेस आई थी, शबाना आजमी, शी केम टू कश्मीर। तो फारूक साहब उसको अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के गुलमर्ग घुमाने ले गए। मतलब कहे ना, ये थोड़ा नॉन सीरियस अप्रोच कह सकते हैं। तो फारूक वाज नेवर वेरी सीरियस। Because the reports reached Indira Gandhi was alive that time, she sent Mr. Jagmohan. So this is probably 83 के आसपास उसको भेजा गया कश्मीर में, to keep an eye on फारूक अब्दुल्ला,
उसको थोड़ा चेक में रखे, भाई तू क्या कर रहा है. जगमोहन वॉज एन IAS ऑफिसर एंड ही वॉज नोन एज ए स्ट्रिक्ट disciplinarian. And sir, Okay. do you know he was born in Hafizabad, present day Pakistani Punjab? सर यू कैन टेक ऑल द क्रेडिट, कोई मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि उस वक्त तो सब साझा ही था जब वो तो जब ये फारूक साहब को ने देखा तो उस वक्त एक अनफॉर्चुनेट गेम चली गई. अच्छा, इंसिडेंटली जो मैंने आपको बताया ना, मौलवी फारूक, जो मीरवाइज मौलवी फारूक थे, उनका एक ग्रुप था, स्प्लिंटर ग्रुप था, उनको बकरे बोलते थे, बकरा. वेल के शेख अब्दुल्ला के जो हिमायती थे उनको शेर बोलते थे. तो कश्मीर में हमने ये शेर बकरा झगड़ा बहुत देखा है. मतलब अच्छा, इसमें ऐसा हुआ था कि कश्मीर श्रीनगर की जो जामा मस्जिद थी उस पे ये मीरवाइज फैमिली का ही कब्जा था. एंड इसने कभी भी उससे पहले यूसुफ शाह थे वहां जो मीरवाइज थे, ये जो फारूक के चाचा, ही वाज द मीरवाइज. तो उसको उन्होंने, ही नेवर अलाउड शेख अब्दुल्ला कि आप फ्राइडे का जुमे का खुतबा आके पढ़ो, वो उनको, ही डिडंट अलाउ हिम द स्पेस. तो शेख अब्दुल्ला चोज अनदर प्लेस जिसको हजरत बल कहते हैं. तो बिकॉज इट वाज नियरर टू हिज होम टाउन, उनका होम टाउन जो था सौरा बोलते थे, उस गांव को बोलते थे, तब तो गांव ही था. तो सो ही मेड दैट प्लेस कि भाई यहाँ से मैं अपना वाज पढ़ूंगा, फ्राइडे का जो नमाज के बाद जो वाज है वो मैं वहां पढ़ूंगा. ही वुड डिलीवर हिज पॉलिटिकल मैसेज फ्रॉम देयर. सो जगमोहन का मैं पर्टिकुलरली कहूंगा कि ये जो मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूँ, एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, लाल चौक में एक रैली हुई. उस रैली में गवर्नर वाज प्रेजेंट, राजीव गांधी वाज प्रेजेंट एंड फारूक अब्दुल्ला वाज प्रेजेंट. और फारूक अब्दुल्ला के ये खुद के लफ्ज हैं कि अगर आज जब वो, क्योंकि उससे पहले गवर्नर राज लग चुका था, तो उससे पहले उसने कहा जी कि अगर आज इलेक्शन होंगे तो मेरे घर वाले भी मुझे वोट नहीं देंगे, सब जगमोहन को वोट देंगे. दैट वाज द टाइप ऑफ वर्क जगमोहन डिड. जगमोहन ने दिखा दिया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी कुछ कर सकती है. तो उन्हें 5-6 साल जो भी उनने वो अपना टेन्योर, अच्छा उस पीरियड में बहुत ही भयानक किस्म की गेम्स खेली गई, जिसको कहते हैं, शेख अब्दुल्ला का दामाद था एक, उसको गुलशाह कहते थे, GM शाह. नाउ ही वाज अ वेरी पावरफुल मेंबर ऑफ द पार्टी, उसका पार्टी पे भी काफी कंट्रोल था. अब फारूक तो जो था, ही वाज अ पैराट्रूपर, उसको तो लंदन से लाके इधर उसको फिर हुकूमत सौंप दी. तो GM शाह वाज शैफिंग इनसाइड, ही वाज वेरी अनहैप्पी विद द होल थिंग. तो एक दिन पता लगा विद हेल्प ऑफ कांग्रेस, अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट थी वो उड़ गई. दे सपोर्टेड देम फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, जो भी कुछ था. आई थिंक दिस हैपेंड इन 83 प्रोबेबली. तो बिकॉज अपने जीजा ने ही, उनकी बड़ी बहन थी खालिदा, उसके हस्बैंड ने ही वो कू कर दिया, उसके रातों रात वो हुकूमत चेंज हो गई. तो उसके बाद जो था, ही प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक, फारूक अब्दुल्ला. उन्होंने फारूक के साथ, ये जो था ना मीरवाइज फारूक, इसके साथ एक समझौता कर लिया. द स्लोगन इन कश्मीर वाज डबल फारूक हल करी, गुल शाह हल करी. डबल फारूक मीन्स फारूक अब्दुल्ला एंड मीरवाइज फारूक, ये दोनों मिल के हल्ला करेंगे और गुल शाह के टुकड़े करेंगे. सो दैट वाज द स्लोगन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, या जो भी उस वक्त चल रहा था. इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने भी काफी डर्टी गेम्स प्ले की उस वक्त, दैट पीरियड 83. अच्छा, कांग्रेस के एक और लीडर थे जो ये महबूबा मुफ्ती के फादर, मुफ्ती सईद. He was also very, हाँ जी, मुफ्ती सईद. He was a very ambitious character. अब उसने देखा कि राजीव गांधी की दोस्ती हो गई है फारूक के साथ, तो मेरा नंबर तो लगेगा नहीं. तो रिजल्ट वाज, he to create a situation, he arranged riots, communal riots in Anantnag district. 1986 में there were severe riots
और हिंदूज वर ऑलवेज द कहे ना उसको एट द रिसीविंग एंड। आपको शकील साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बोलता हूँ, ये चीजें आपको शायद, बिकॉज मैंने कहा ना, अनलेस द हंटेड पर्सन ऑल्सो राइट्स हिज हिस्ट्री, कोई नहीं बताएगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान में कुछ गलत हो या इजराइल में पैलेस्टाइन में कुछ गलत हो, कश्मीरी पंडित जो थे दे वर एट द रिसीविंग एंड। एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये 67 वॉर स्टार्ट हुई तो हमारे घरों पे पत्थर फेंके गए, भाई हमारा क्या रोल है उसमें, वी डोंट नो। भुट्टो साहब को जियाउल हक ने इम्प्रिजन किया, राइट, हमारे घरों पर पत्थर पड़े। श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूं, श्रीनगर सिटी। जिया साहब एक एयर एक्सीडेंट में मारे गए, वी वर एट द रिसीविंग एंड। एक पार्टी थी, उसको जमात इस्लामी कहते थे, उन्होंने पहले कुछ सालों में दे ट्राइड टू यू नो प्ले पॉलिटिक्स, नॉट प्ले पॉलिटिक्स, दे ट्राइड टू बी अनदर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इलेक्शन में कहीं भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। देन दे थॉट आउट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लान। उन्होंने कहा जी बेटर ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करो। दे स्टार्टेड स्कूल्स, और वहां पे काफी वो इंडोक्ट्रिनेशन होता था वहां पे। सो दे वर द पीपल जो काफी ज्यादा तंग करते थे, जमात इस्लामी के लोग थे, वो ज्यादा कट्टर थे। तो जब ये 86 का रॉयट्स हुए, फारूक अब्दुल्ला कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर। जो माइलस्टोन या कहे ना, जो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो 87 के इलेक्शंस थे। 87 के इलेक्शंस जो थे वो दे वर ग्रॉसली रिग्ड। So that caused a lot of heartburn. Obviously that will, you know. तो ये यासिन मलिक जो था, जो आजकल जेल में है, ये किसी का ही वाज इलेक्शन एजेंट फॉर समबडी, आई थिंक, जिसको आप लोग सैयद सलाउद्दीन कहते हैं, उसका एजेंट था या किसी का एजेंट था। मतलब उस वक्त क्या हुआ 87 में, एंड फारूक अब्दुल्ला इज ऑन रिकॉर्ड, हालांकि अब वो डिनाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया था कि जब ऐसा हुआ, इलेक्शन रिग किए गए, तो मैंने लोगों को कहा, मैंने लड़कों को कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ फॉर ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग, एंड हथियार लेके आ जाओ। बाद में अभी वो एज यूजुअल, विच इज जो उसकी ना आमतौर से आदत है। अभी जब ये 86 की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद एक मेजर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब ये लड़के ट्रेनिंग लेके आ गए, आर्म्स लेके आ गए, तो 89 में सिलेक्टिव किलिंग, जिसको कहते हैं टारगेटेड किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स। अभी क्या होता है, एक मिनिस्क्यूल 2% 3% की पॉपुलेशन की एक कम्युनिटी है, तो उसको आप क्या करेंगे? यू किल सम लीडर्स, यू किल देम वेरी ब्रूटली, इट विल सेंड ए मैसेज टू द कम्युनिटी। ठीक है, ये जो इंसिडेंटली मैं आज बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूं, कल को मुझे पकड़ ले कोई तो मैं कहने, हालांकि इंडिया में होता नहीं है। शेख अब्दुल्ला, जिसको कि सेकुलरिज्म का लेबल हमारे यहाँ लगाया जाता है, ही वाज नॉट सेकुलर एट ऑल। आप मुझे ये बताइए, अच्छा, उन्होंने जो अपनी पार्टी 1930s में स्टार्ट की थी, इट वाज ए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसका नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। फिर बाद में नेहरू के कहने से उन्होंने उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, बट देयर वाज नो चेंज ऑफ हार्ट, इट कंटिन्यूड। और वो कब दिखा? जब उसको अथॉरिटी मिली, व्हेन ही रिसीव्ड अथॉरिटी। इसमें एक चीज और भी थी, जो हमारे नेहरू साहब थे, he was given to some petty things. One of the things was he hated Maharaja Hari Singh. I am privy to at least 2 people who were in Maharaja's personal staff. लेट एज में मुझे भी शौक था इन चीजों को सुनने का, रिकाउंट करने का। तो मैंने जो बातें सुनी हैं, ही हेटेड, बिकॉज उसका क्या हुआ था, नेहरू वंस केम टू कश्मीर, और कश्मीर में आने के लिए तब भी परमिशन चाहिए होती थी, एक परमिट लेटर चाहिए होती थी। ये 1940s की बात, अर्ली 40s की बात होगी। तो महाराजा डिड नॉट गिव हिम परमिशन टू कम, एंड जब उसको परमिशन नहीं मिला तो वो उसकी ही ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ,
मतलब उसने गाड़ी ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी ले चलो, तो जो पुलिस का वहां पे जो भी आदमी था इंचार्ज जो था, मस्ट हैव बीन सम ठीक रैंक का आदमी रहा होगा क्योंकि नेहरू को रिसीव करना था, तो उन्होंने उनकी कार को पंक्चर कर दिया। ही फायर्ड ऑन हिज कार, उसके टायर पंक्चर कर दिए एंड ही वाज केप्ट फॉर 2 days इन मुजफ्फराबाद के आसपास नीचे थोड़ा, तब तो रास्ता वहीं से आया करता था, तो ही सेंट फॉर 2 days ही वाज देयर एंड देन ही वाज कॉल्ड बैक बाय महात्मा गांधी कि भाई तू वापस आ जा। नेहरू नेवर forgot that and he never forgave महाराजा हरि सिंह फॉर दैट। देखिए सरदार पटेल के अंडर 550 से ज्यादा राजा महाराजाओं ने अपना सरेंडर किया स्टेट, है ना। द ओनली प्लेस वेयर नेहरू इंटरवीन्ड और उसने महाराजा को बेइज्जत किया, इसको बेइज्जत कहते हैं ना, बेइज्जत किया। ही सेड नहीं, इसके सिग्नेचर मैं नहीं मानूंगा, मुझे शेख अब्दुल्ला का सिग्नेचर चाहिए। शेख अब्दुल्ला हैड नो लोकस स्टैंडी एट दैट पॉइंट इन टाइम, और वो जो पार्टीशन के रूल्स है, जिस रूल के अंडर ये सब चीजें हुई, उसमें इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट, ही हैड टू साइन द एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट था, बट नेहरू इंसिस्टेड ऑन दैट बिकॉज ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट। अच्छा, दूसरा, निजाम ऑफ हैदराबाद ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पुलिस एक्शन करना पड़ा क्योंकि रजाकार इन लोगों ने तैयार किए थे। ही वॉज आफ्टर ये सब सेटल हो गया तो उनको एक राज प्रमुख नाम की एक पदवी दी गई, हेड ऑफ द स्टेट। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा इसका, लेकिन महाराजा हरि सिंह को कहा गया ऑन शेख अब्दुल्ला इंसिस्टेंस एंड नेहरूज इंसिस्टेंस, जी आप जलाए वतन हो जाओ, you leave J&K. So Maharaja had to leave J&K and शेख अब्दुल्ला को एब्सोल्यूट अनइलेक्टेड आदमी था, उसको उस वक्त तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, अनइलेक्टेड था, ही वाज गिवन हैंडेड ओवर पावर, और जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर उसको दी गई, एंड एब्सोल्यूट पावर की वजह से उसका मगज भी जल्दी खराब हो गया। उसने हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर सीलिंग लगा दी लैंड की, और उससे आगे की जितनी भी लैंड थी विदाउट कंपनसेशन ही टुक अवे, तो उससे एक कम्युनिटी जो थी वो काफी नीचे बैठ गई। मतलब मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी अच्छी जमीन खासी थी और वो उस पर अच्छा खासा, ही हैड टू वर्क एज ए मिस्त्री, होता ना मिस्त्री, ये राज मिस्त्री जो नालियां बनाते हैं, और ही हैड टू वर्क लाइक दैट। ही वाज हमारे ब्रिकलेयर जी, ब्रिकलेयर, ऐसा उनको, बिकॉज सडनली वो सब खत्म हो गया। तो दैट वाज वन थिंग। फिर उसके बाद जो 53 में हुआ, एंड नेहरू वाज फोर्स्ड टू रिमूव अब्दुल्ला। एक और उसके बाद एक बड़ी जो मूवमेंट आई 1963 में, मैं आपको बता रहा था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग जो हमारे कम्युनिटी के साथ होता था। एक, अच्छा संजीव जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो जेल में डाला नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को, उस पे बहुत पाकिस्तान में बात होती है कि वो तो इतने अच्छे दोस्त थे, तो ये देखिए नेहरू ने उसको भी जेल में डाल दिया, ये क्या वजह क्या थी? जो ऐसे जो स्टोरी सुन रहे हैं, जरा हम लोगों के पास भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वॉट एवर कम्स आउट, इट वॉज एन इंटेलिजेंस मूव, बिकॉज अब्दुल्ला वॉज कंस्पायरिंग विद अमेरिकन एंड द ब्रिटिश। इसमें ब्रिटिश का रोल बहुत ही खतरनाक है, ब्रिटिश का रोल बहुत ही खतरनाक है। ब्रिटेन में नॉट बी अ पावर एनी मोर, या तो वो पावर नहीं थी, लेकिन उनका जो मैकेवलियन स्टाइल था ना, वो वेल नोन है। ये जो का पूरा ड्रामा स्टार्ट हुआ 1930-31 में स्टार्ट हुआ। अब्दुल्ला को कैसे प्रोमिनेंस में लिया गया। अब्दुल्ला वाज ए थर्ड क्लास। अच्छा देखिए, जो चीज ये बताते नहीं है, अब्दुल्ला की जो पढ़ाई थी दैट वाज ऑन स्टेट एक्सपेंस। महाराजा ने उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया था, ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा, ठीक है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, ही वाज अ थर्ड क्लास केमिस्ट्री, मतलब एमएससी में थर्ड क्लास मिली, क्योंकि तब तक उनका जो ध्यान था वो बाकी चीजों पर चला गया था। अब एक जॉब निकली कश्मीर के किसी कॉलेज के लिए, उसके लिए देयर वर 2 कैंडिडेट्स, वन वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड सेकंड वाज अब्दुल्ला। ही वाज नॉट गिवन दैट जॉब, तो उससे उसने दैट स्टार्टेड द पॉलिटिकल करियर ऑफ अब्दुल्ला।
और महाराजा हरि सिंह ने, आई डोंट नो आपको कितना ध्यान है इसका, महाराजा हरि सिंह ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो ब्रिटिशर्स थॉट दैट ही इज आवर बिगेस्ट महाराजा, सबसे ज्यादा रिच है, सबसे ज्यादा टेरिटरी है उसके पास, तो ही वाज गिवन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ स्पीकिंग। और वहां पे उन्होंने जो स्पीच दी, आप भी खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा, महाराजा की जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने कहा जी हम तो अपने वी वांट इंडिपेंडेंस, मतलब उसका लबोलुबाब ये था कि वी वांट द फेट ऑफ इंडियंस हैज टू बी डिसाइडेड बाय इंडियंस, नॉट बाय समबडी एल्स, व्हिच केम एज अ बिग सेटबैक टू द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स उस वक्त ऑलरेडी उन लोगों की निगाह थी गिलगित बल्तिस्तान पे, बिकॉज दे वांटेड टू कीप एन आई ऑन रशिया। चाइना तो अभी इतना नहीं हुआ था, रशिया पे दे वांटेड टू कीप एन आई, तो दे वर प्रेशराइजिंग महाराजा हरि सिंह की जी आप हमारे को गिलगित बल्तिस्तान दे दो। महाराजा रेजिस्टेड, लेकिन 31 में इन लोगों ने एक कम्युनल राइट क्रिएट करना एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इजी चीज है। 1931 में कश्मीर में एक जबरदस्त कम्युनल राइट हुआ, उसके बहाने और ये सब वो सब डिटेल हम कभी बात करेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट द इम्पैक्ट वाज फेल्ट इन कोटली, मुजफ्फराबाद, सो मेनी जो कश्मीर वैली से बहुत दूर दूर एरियाज थे। और अगेन जो लूट हुआ वो कश्मीरी पंडित्स की दुकानों का, या तो हिंदू थे वहां पर जो पंजाबी हिंदू खत्री हिंदू थे उनकी दुकानों का वो लूट हुआ। तो दैट सेंट अ फर्स्ट सिग्नल टू अवर कम्युनिटी कि भाई ऑल इज नॉट गोइंग टू बी वेल अंडर अब्दुल्ला, ऑल इज नॉट गोइंग टू सी। जब अब्दुल्ला ने 75 में when he took oath as chief minister of J&K, I will try to share that recording with you. मतलब it starts with Nara Takbir Allahu Akbar. Now what kind of secularism is this? इसको आप can you qualify it as a secular state की कोई नारा तकबीर अल्लाहू अकबर? It's a Islamic thing, fine, but Kashmir was not an Islamic रियासत at that point in time. So ये जो फैमिली है ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आजकल फारूक साहब राम राम के गाने भी गाते हैं, आपने भी शायद कहीं देखे होंगे। सारा मेस जो था इन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला के आने के बाद मेजर मेस क्रिएट हुआ 82 to 90 में, एंड इन 90 दे क्रिएटेड अ सिचुएशन। एक कश्मीर में बड़ा पॉपुलर अखबार है आफ्ताब, उर्दू अखबार। 14 जनवरी 1990 को उसमें एडवर्टाइजमेंट प्लेस किए गए, कश्मीरी पंडितों भाग जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। रादर वो जो 3 स्लोगन थे ना, रेल्यू सेल्यू द गल्यू। रेल्यू मीन्स यू गेट कन्वर्टेड, हमारे साथ मिल जाओ, हमारे यू बिकम मुस्लिम्स। सेल्यू मीन्स यू रन अवे, एंड गल्यू मीन्स मरने के लिए तैयार रहो। और ये इश्तिहार किसकी तरफ से छपा? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वही ऐसा उस वक्त तो ये थे ना, एक तो हिजबुल मुजाहिदीन थे और ये जेकेएलएफ, ये लोग एक घरों के बाहर पोस्टर लग के आता था। मतलब आपके घर है, आप रात को सोए, सुबह आपने देखा यहाँ पे स्टार लग गया। और फिर वो 19-20 जनवरी की रात तो कयामत की रात थी, क्योंकि उसमें सारे मॉस्क से शोर मचा, अल्लाहू अकबर के नारे लगे रात को। जनवरी इज कोल्ड, कश्मीर में बर्फ गिरी हुई है, तो दे क्रिएटेड। नाउ प्लीज लुक एट दिस लॉजिकली। 19 जनवरी तक फारूक अब्दुल्ला वाज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जो 1989 में टारगेटेड किलिंग्स हुई कश्मीरी पंडित्स की, एक हमारे टिक्कालाल टपलू करके एक कश्मीरी हिंदू बीजेपी के लीडर थे, उनको मार दिया गया। जस्टिस एन के गंजू को, उनको मार दिया गया। वो बेचारे बैंक में कुछ पैसे लेने गया था, बाहर निकला और उसकी लाश पे लिखा गया भाई जिसने इसको उठाया उसको मार देंगे। देन एक सतीश गंजू, एक दूरदर्शन कश्मीर के एक डायरेक्टर थे लस्कोल, ही वाज किल्ड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये तो होता है ना वो नामचीन लोग हैं, तो फिर आपके घरों के बाहर वो लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज विल गो।
कश्मीर बन गया पाकिस्तान, बटा हुआ है बटनसान। दैट मीन्स कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन गया, लेकिन जो कश्मीरी हिंदूज थे, वी डोंट वांट देम, उनकी बीवी लड़कियां हमें चाहिए। दिस वाज द स्लोगन। तो ऐसे हालात में लोगों ने भागना शुरू किया। गवर्नर हैड नॉट येट टेकन इन। मैं आपको एक और आई हैव दैट समवेयर इन माय रिकॉर्ड्स। वन ऑफ कश्मीर फाइनेस्ट जर्नलिस्ट्स, एक मुस्लिम थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका एक इंटरव्यू छपा है। दिस क्वेश्चन वाज पुट टू हिम। ही सेड कि मुझे जगमोहन ने बुलाया, जब जगमोहन कश्मीर आया, श्रीनगर आया, तो उसने मुझे बुलाया। जो उसका जो गवर्नर हाउस था उसमें स्टाफ ही नहीं था। मतलब इतना वो बोले कि वो खुद मेरे लिए चाय उठा के लाया, जगमोहन। ये बुखारी तो नहीं थे? शुजात बुखारी नाम था उनका शायद? नहीं, मुझे याद हो गया, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। मैंने उसका जिक्र मेरे आर्टिकल्स में किया हुआ है। तो उनका जो था ना, ही वाज अ वेरी फादर फिगर काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि ही हैज रिटन कि जो लोग ये कहते हैं कि जगमोहन वाज रिस्पांसिबल, अरे जगमोहन कहाँ था उस वक्त? जगमोहन, बाय द टाइम जगमोहन केम, ही सेड कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये थी कि मुझे ये जानना था कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे अगेंस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल था। आपको एक बड़े, अब ये चीजें जो है ना, जो पता नहीं चलती हैं। कश्मीर में, गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोगों ने, गवर्नमेंट ने परचेज किए थे शूज और टेंट्स, और ये सब मिलिटेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया जी, वो लूट के ले गए। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन में यू डिडंट नो हु इज विद जगमोहन एंड हु इज नॉट विद जगमोहन। जगमोहन के जो पहला हफ्ता 8 दिन रहे होंगे, ये जो एक्सोडस था हमारे कश्मीरी पंडित्स का, इट स्टार्टेड समवेयर इन ऑन आई थिंक 19 या 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ। और फिर भीड़ चाल, लोग भागे। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी थी, अकीदा प्यारा था, इज्जत प्यारी थी। और हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना आपको, हिस्ट्री थी कि भाई हमारे लोग भागे थे। वी हैव 6 हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं कि हमारे कश्मीर के लोग अपने अकीदे को बचाने के लिए भागे। ये जो नेहरू की फैमिली है, काफी फैमिलीज जो इंडिया में बाकी जगहों पे थी, देवर ऑल ऐसे ही भागे थे। ठीक है। अलग अलग एक्सोडस में, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग भागे, फिर कोई जिसको जहां जगह मिली भागे। तो ये जो इट इज इजी टू, बिकॉज जगमोहन नेवर, रादर फारूक अब्दुल्ला नेवर लाइक्ड जगमोहन। तो इसकी वजह से, अच्छा, जगमोहन को लाया कौन सेकंड टर्म में? आपको आइडिया है कुछ? फर्स्ट टर्म में तो उसको इंदिरा गांधी ने लाया था। सेकंड टर्म में कौन लाया उसको? उस वक्त कांग्रेस ही की गवर्नमेंट थी ना? उसको मुफ्ती सैयद ने लाया जी। हाँ, मुफ्ती सईद ने। ओके। मुफ्ती सैयद वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो मुफ्ती सैयद वाज हिज होम मिनिस्टर, and it was Mufti Sayyid who brought Jagmohan. Why did he bring Jagmohan? Because Jagmohan was known for his administrative acumen. उस वक्त हालात जो थे उनको समझ लीजिए स्टेबलाइज करने के लिए उनको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए था who knew कश्मीर। जगमोहन 5-6 साल वहां लगा चुका था, और कितनी ही बार उसने कोशिश की अब्दुल्ला को समझाने की, भाई तू ना करिए जो तू नाटकबाजी कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला, इंसान की, हाँ, फारूक अब्दुल्ला को, वो तो खैर समझ लीजिए ना, वो तो ही इज अ वेरी इररिस्पांसिबल पर्सन। तो चलो, गॉड ब्लेस हिम। तकदीर है तो नाचता, अभी भी 80-85 साल की उम्र हो गई, तो एंजॉय कर रहा है। तो जो हमारी एक्सोडस थी, इट इज वेरी कन्वीनियंट। शकील साहब, एक चीज बताइए, आपको मैं कहूं कि आप जाओ यहां से, कहां जाओ? जम्मू के बाहर जो था ना बियाबान एरिया, जंगल एरिया, जहां पे सांप और बिच्छू थे, वहां पे टेंट लगाए गए। तो विल यू एग्री? मैं रिसेंटली अबाउट अ ईयर बैक आई वाज इन कनाडा, तो वहां पे मेरी एक मुलाकात एक भाई से हुई, मिस्टर भट्ट उनका नाम है। तो कोई ऐसी बात, अगेन वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग। ही सेड, यार मुझे याद नहीं दिलाओ।
ही वॉज अ वेरी वेल टू डू पर्सन। उनका बेटा आज ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बेटी भी अच्छी जगह पे मैरिड है। तो सब ही सेड मैं एक लौकी होती है, लौकी आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, वो जो सब्जी जो, लंबी सी, हाँ जी जी, सब्जी, एक वेजिटेबल है ना सब्जी ये। जो है, हाँ जी, कहते मैं उसको लेने के लिए पूरा दिन, हाफ अ डे आई स्पेंड इन क्यू, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जो लोगों के खुद के घर थे कश्मीर में, और कुछ था या नहीं था, हर इंसान का अपना घर था। हर इंसान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर एक का अपना घर था। तो ऐसे लोग बेघर हो गए। मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव हैं, थे, अब तो ही इज नो मोर, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। जिस वक्त ये सब हुआ, पागलपन हुआ, तो ही केम बैक फ्रॉम, ही वाज इन यूएसए दैट टाइम, ही केम बैक। ही वाज अ वेरी पॉपुलर केमिस्ट्री टीचर, प्रोफेसर बीएम भान उनका नाम था, बीके भान उनका नाम था। तो उनके अंडर काफी लड़कों ने अच्छी पढ़ाइयाँ की थी, एंड वन ऑफ दोज वाज ए डीआईजी दैट टाइम। तो उससे कांटेक्ट हुआ, तो भाई मैं अपना घर देखना चाहता हूँ। शकील साहब जब वो वापस आए 2 दिन के बाद, 2 दिन वो पुलिस उसमें ही रहे, क्वार्टर्स में ही रहे, उनके ही सेफ हाउस में रहे। एंड आफ्टर 2 days व्हेन ही केम बैक फ्रॉम श्रीनगर, आई मेट हिम, एंड मतलब आंखें लाल, इतना टाइम, बिकॉज ही आल्सो वांटेड टू ऑपरेट हिज लॉकर। वो था, कहते विद टीयर्स इन हिज आईज ही सेड कि मेरी जिंदगी भर की कमाई जो थी वो थी मेरी बुक्स, बिकॉज ही वाज अ वेरी लर्नड पर्सन। सिर्फ उनका केमिस्ट्री पे उबूर नहीं था, उनका लिटरेचर पे काफी ज्यादा था। तो ही हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स। कहते एक किताब सालिम नहीं, एक किताब। और हमारे घरों से, जिसको बोलते हैं ना, वो वॉश बेसिन और ये हैंडल्स और ये सब निकाल के ले गए थे। यहां तक लूटमार हुई। मेरी खुद की बुआ, सगी बुआ, शी वॉज अ वेरी पॉपुलर टीचर इन अ स्कूल इन रानावारी, विश्व भारती स्कूल। हम तो उनकी 2 बेटियां, जवान बेटियां थी, उनको हम लेके आ गए जब, अब वो हमारे घर में थी। खबरें आती थी जी ऐसा हो गया, ये मार दिया, उसको मार दिया। तो ये लड़कियां छत पे जाके रोती थी, एंड देयर वाज नो वे वी कुड कम्युनिकेट टू हमारे, मेरी बुआ के साथ या उनके हस्बैंड। अच्छा, उनके हस्बैंड थे, ही वाज डायरेक्टर सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, बहुत पढ़े लिखे थे। फाइनली दे डिसाइडेड टू कम, और उन्होंने एक नया टीवी लिया था। अब उस वक्त के टीवी जो थे वो खासे बड़े होते थे, फ्लैट टीवीज तो नहीं थे, तो बड़े से टीवी थे। तो उन्होंने कोशिश की कि वो ऑटो रिक्शा था उसमें फिट हो जाए, वो नहीं हुआ। तो उनका एक पड़ोसी आया, कहते जी रहने दो बहन जी, हमारे काम आ जाएगा, मतलब और जो वर्स्ट पार्ट रहा शकील साहब, जो हम लोग, जिसको हम ओवरलुक करते हैं, जैसे मेरा घर था जिस घर में मैं पैदा हुआ, हमारे एक समझ लीजिए वो हमारा पुश्तैनी घर था, उसमें हमारे चाचा कह लीजिए, उनके फैमिली भी रहती थी। उनका लड़का आया, ही मेट माई फादर, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे। ही मेट माई फादर एंड रोते हुए कहा जी कि मेरा बिजनेस था। ही वॉज इनटू, उनकी दवाई की दुकान थी। कहते मेरी तो सारा वो उजड़ गया, तो मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना तो है। 1,80,000 रुपए का हमारा घर बिका। किसने खरीदा? हमारे पड़ोसी ने खरीदा, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर जो थे उन्होंने खरीदा, और एहसान जताया कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। मेरे फादर ने, पीस बी टू हिज सोल, ही गिव दैट मनी टू, जो हमारा कजिन था, भूषणलाल नाम है उसका, उसको कहा जा बेटा, मेरे हिस्से में 40,000 आएंगे, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, तू तेरा 40,000 से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग जो थे ना सर, कंगाल हो गए। मेरी वाइफ के मामा जी थे, ही वाज ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, मतलब बहुत अच्छी पहुंच भी थी और बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनको जम्मू आके किसी ने नाली का ठेका नहीं दिया, नाली बनाने का ठेका होता ना, ये नहीं दिया। एंड ही हैड विद हिम हिज एजेड पेरेंट्स। तो जो उनको अपना घर 471 जवाहर नगर जो उनने वो बेच दिया, औने पौने दाम में बेच, जो कि वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज ऑफ कश्मीर दैट टाइम, श्रीनगर दैट टाइम, बेच दिया औने पौने दाम। और किसने खरीदा? पड़ोसी ने खरीदा, और एहसान रख के किया कि
चलो मैं इतने पैसे फिर भी दे रहा हूँ तुम्हारे को, तो अच्छा लोग मजबूरी में थे, इट वॉज डिस्ट्रेस सेल, राइट। उसके बाद याद किसने कुछ एक बाद में लॉ बनाने की कोशिश की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। अक्सर आजकल हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं जी बीजेपी आई है हमें वापस भेजो, लेकिन शकील साहब जो मेरा मानना है, देखो जिस एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा उसमें 100 घर मुस्लिम थे तो 2 घर हिंदुओं के थे, तो हम लोग बाय एंड लार्ज शांति से रह रहे थे। अब वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 जनरेशन आ गई हैं तब से जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को अभी देखा ही नहीं। जो मेरे अंकल लास्ट ईयर ही वेंट टू श्रीनगर एज ए टूरिस्ट, जो मैं आपको बता रहा, जो ही वाज डायरेक्टर सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज, डॉक्टर भूषण कुमार डेमी, तो ही वेंट टू श्रीनगर, ऐसे बेटे ने इंसिस्ट किया नहीं चलो चलते हैं। ही सेज दिस वाज द परफेक्ट सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन था जो कि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हमेशा चाहते थे। तो कश्मीर विदाउट हिंदूज, सारा का सारा जो एंटायर केक इज देयर्स। ना कोई एजुकेशन में हम लोग कोई हिस्सा ले पाएंगे, मतलब कल को है ना कि आपको रिजर्वेशन होगा जी या कैसे, सो द एंटायर थिंग, जो भी डेवलपमेंट की जो फ्रूट्स हैं दोज विल बी देयर्स। देखिए अभी वो श्रीनगर गए तो होटल में रहे, तो होटल वाले को भी रेवेन्यू मिला, टैक्सी करी उसको भी रेवेन्यू मिला। सो एज लॉन्ग एज वी कम एज टूरिस्ट वी आर वेलकम, अदरवाइज वी आर नॉट वेलकम एज ऑफ टुडे। As of today, we are not welcome. We are welcome only as long as we provide revenue to the local person. आज की डेट में भी मेरे, बिकॉज मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ था, तो मेरे आज भी वहां पे कुलीग्स हैं। आई हैड अ टीम ऑफ अबाउट 600 पीपल। आज भी वो लोग मेरे टच में हैं, क्योंकि वो जब बड़ौदा आते थे मेरे घर में खाना खाते थे।